बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। आज हम अपने हरूफ तहजी जिसको हमने सीखा है, जिसकी आवाज सीखी, उसकी दोहराई भी करेंगे और उसके साथ साथ उसकी लिखाई की मशक भी करेंगे। सो टीचर्स, आज के सबक का जो मटेरियल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लेसन से पहले इसको जरूर देखती होंगी ताकि आपके पास गाइडलाइन आ जाए कि इस लेसन को कैसे कंटिन्यू करना है। याद रखिए, ये लेसन प्लान जो है ये गाइडलाइन है, इसको आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जरूर एडजस्ट करना है। ये कोई फाइनल कॉल नहीं है कि आप ऐसा ही करेंगे तो आपका टास्क अचीव हो जाएगा। एक मिनिमम स्टैंडर्ड है जिसको हम आपको करिकुलम के सपोर्ट के थ्रू शेयर करते हैं और फिर आप उसके ऊपर फर्दर बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। तो आज बच्चों किताब का सफा देख लीजिए और वो आवाज जिसको हम सीख रहे हैं आज उसकी हमने लिखाई की मशक करनी है। तो किस किस को याद है कि इससे पिछले सबक में पिछले सफे पे जो तस्वीर थी उनके क्या नाम थे और उनके शुरू में क्या आवाज थी। टीचर्स, अभी आपने करना है इस वीडियो को यहीं पे पॉज, बच्चों से कहना है कि सफा पलट के जरा तस्वीर जल्दी से देख लें, इस आवाज की शक्ल भी देख लें और फिर आगे मेरे साथ इस एक्टिविटी को दोहराएं। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी बच्चों, वीडियो के बाद हम वापस आ गए। अभी आपने ये देखना है कि आज आपकी एक्टिविटी कौन सी है, लिखने की। यानी आपने आज कुछ लिखाई की मशक करनी है। तो लिखाई की मशक हम तब करते हैं जब हम सुनने और बोलने के बाद चीज को पढ़ सकें। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी आवाज है? ये वही आवाज है जो आती है डबल रोटी के शुरू में, डब्बा के शुरू में, डंडा के शुरू में और ड्रम के शुरू में। ये है जनाब आवाज ड की। अब टीचर्स, उर्दू की और इंग्लिश की चूंकि आवाजें एक जैसी हैं लेकिन उनकी अशकाल फर्क है। इस वक्त आवाज की पहचान उनको उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में हम दे रहे हैं, इसलिए हम जितने भी अल्फाज बोलेंगे उर्दू में बोलेंगे। लेकिन जब यही आवाज इंग्लिश में ड डक के कॉन्टेक्स्ट में जाएगी तो उसका फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। तो जो आवाजें आपको लगता है कि सिमिलर है उर्दू में और इंग्लिश में, उसके वक्त उसको दोहराते वक्त आपने लाजमी फ्लैश कार्ड इनके सामने बार बार दिखाना है। इसीलिए इसको फ्लैश कार्ड कहते हैं कि इट कैन कीप कमिंग अप अगेन एंड अगेन। तो ये है बच्चों शक्ल या तस्वीर ड की। अब ड की लिखाई के लिए अगर आप हवा में मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो गौर से देखिए, ये जो निचला हिस्सा है इसका दाल जैसा है और उसके ऊपर ये जो तोया है, छोटी तोए हैं, ये है जनाब इसकी खास पहचान। दाल, ड ड। टीचर्स, ये आपने प्रैक्टिस बच्चों से फर्दर करवानी है जो कि किताब में भी आपके लिए दी गई है। इसी को हमने रीइंफोर्स किया है ताकि बच्चे इस शेप की दोहराई कर सकें। और जब आप उनको डिफरेंट मीडियम्स देंगी तो किताब का जो सफे का टास्क है वो भी एक मीडियम है। जब आप पेंसिल का मीडियम दें या क्रेयॉन का मीडियम दें तब किताब पे काम करवाएं। लेकिन अगर इसके अलावा आप कोई पेंट ब्रश दे रही हैं कि वो बड़ी बड़ी दाल जो है वो पेंट कर ले कागज के ऊपर, या प्ले डो दे रही हैं, तो वो मीडियम डिफरेंट है। लेकिन टास्क यही है कि इसकी शक्ल वो मुख्तलिफ चीजों से बना के लिखना सीख रहे हैं और यही हमारा मेन गोल है। इसी गोल को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज का जो हमारा सबक है इसमें आपको घर का काम भी मालूम है कि ये जो बॉक्स है ये घर के काम की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। लेकिन अगर आप ये टास्क क्लास में कंप्लीट करवा रही हैं तो वर्कशीट जो है आप घर के लिए दे सकती हैं। उस वर्कशीट को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकती हैं। दिस इज टोटली अप टू यू। सो प्लीज कैरी ऑन द एक्टिविटी। टीचर्स, रियल ऑब्जेक्ट्स या फ्लैश कार्ड से बच्चों को आवाज की पहचान करवाएं, मुख्तलिफ मीडियम्स पे लिखाएं। ये स्मार्ट बच्चे हैं, ये जल्दी से सीख जाएंगे। सो कंटिन्यू प्लीज। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।